फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो हमने पीछे एक काम किया था कि x+1/x किया था, तो यहाँ भी हम पहले वही फाइंड करेंगे। x आपके पास है, 1/x आप निकालेंगे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वन ओवर एक्स 1/2 + 3 स्क्वायर। इसको रैशनलाइज कर देते हैं। आपको पता ही होगा जब मैं रैशनलाइज की बात करता हूँ, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब होता है डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। और एक्सरसाइज के जो शुरू वाले क्वेश्चन हैं उनमें मैं बता चुका हूँ कि रैशनलाइज क्या होता है। ये आपके पास 4 - 3 हो जाएगा, और आपके पास ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि ये 1 हो गया। अब x की भी वैल्यू है, 1/x की भी। हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन है बीच। x की वैल्यू 2 + 3 स्क्वायर रूट है, और बीच में माइनस का साइन हम लगाएंगे क्योंकि माइनस हो रहा है। फिर 1/x की वैल्यू 2 - स्क्वायर रूट। इस माइनस की वजह से अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 - 2 कैंसिल हो गए, और 3 और 3 स्क्वायर रूट 2 × 3 स्क्वायर रूट। ये आपका एक पार्ट हो गया जो आपने ये निकालनी थी, x - 1/x। उसके बाद आगे है कि इसी का स्क्वायर लेना है आपने। x - 1/x की वैल्यू जो ऊपर आ गई उसका आपने स्क्वायर लेना। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर रूट के लिए आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ खाली 3 आ जाएगा, और 4 3 ज़ा 12। डॉट जहाँ भी लगाता हूँ मल्टीप्लिकेशन मुराद होता है। 9th क्लास में हम जहाँ भी डॉट लगाते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। जहाँ डेसिमल होगा वहाँ मैं बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली जनरली हम जहाँ लगा रहे हैं वहाँ मल्टीप्लिकेशन मुराद। इसके क्योंकि स्क्वायर में एक ये होता है कि आप अलग अलग स्क्वायर लेते हैं ना। अगर आपके पास होल स्क्वायर है ना, तो दोनों की वैल्यूज़ का अलग अलग स्क्वायर लिया। तो 2 स्क्वायर आपके पास यहाँ से 4 आ गया, और जब इसका स्क्वायर लिया तो ये आपके पास कैंसिल होके 3 वाली वैल्यू आ गई, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12। एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपको 1/x निकालना होगा, तो इसी का रेसिप्रोकल। नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली गई, और अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ बीच में प्लस का साइन। x + 1/x। सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ, बीच में प्लस का साइन, फिर 1/x की वैल्यू। आपका डिनोमिनेटर ये एलसीएम आ जाएगा, दोनों वैल्यूज आप डिनोमिनेटर की ऐसे ही लिखते हैं। फिर आपके पास क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगी, ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू इसके साथ। अब आप ये देखें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी हैं, √5 - 2। तो जब दो एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, तो आप लिख सकते हैं कि उसी वैल्यू का स्क्वायर। जिस तरह आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर लिखते हैं, तो ये एक ही वैल्यू है ना, √5 - 2, √5 - 2। तो ये मल्टीप्लाई होकर आप उसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं।
बीच में प्लस का साइन, और यहाँ भी यही केस है, बी प्लस वाली दोनों वैल्यूज हैं, स्क्वायर रूट 5+2 स्क्वायर रूट 5+2, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होके आप इसका होल स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर, अब माइनस का है तो -2ab, ए बी प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन लगाया, अब आगे ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस वाला फॉर्मूला, प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला माइनस का फॉर्मूला, ये वाला प्लस का फॉर्मूला, और नीचे तो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से, स्क्वायर स्क्वायर रूट से, और यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से, और डिनोमिनेटर में भी कुछ जगहों पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब ये आपके पास 5 आ गए, ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर ही, 5 2 10 +2 +5 +2 इंटू, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज, और प्लस 5 -2, अब +2 स्क्वायर रूट 10 और -2 स्क्वायर रूट 10, ये ऑपोजिट वैल्यूज, सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी पूरी, तो जो खाली वैल्यूज बची हैं उनको आप ऐड कर देंगे, 5 14 शायद बनता है, 14, तो 14/3, ये आपके पास आंसर आ गया, x + 1/x। तो यहाँ तक पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब इससे आगे एक और वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9, ये वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, तो x² + 2 + 1/x², आपको सिर्फ x² + 1/x² चाहिए, तो ये 2 आप दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू x² + 1/x², और उसके बाद जो आखिरी वैल्यू आपने निकालनी है ना, वो आपने निकालनी है x³ + 1/x³, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, जो सेपरेट फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा था, वो ये होता है, a² - ab + b², ये वाला फॉर्मूला लगा दें, या एक और फॉर्मूला होता है होल क्यूब का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये वाला अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ कि इससे भी हो सकता है। तो x³ + b³ x + b, यानी कि पहले आपने इन दोनों को सिंपल प्लस कर दिया, फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर x² माइनस
दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, x और 1/x को मल्टीप्लाई, प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड टर्म यानी कि 1/x का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। x प्लस 1/x की आपने ऊपर वैल्यू निकाल ली थी, मैं वो यूज़ करूँगा 14/3। तो इधर मैंने 14/3 लिख दी, x प्लस 1/x। x प्लस 1/x स्क्वायर को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, और ये x इस x के साथ कैंसिल होके -1, इसको मैं x आखिर में लिख रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी ऊपर अपने वैल्यू निकाली है 178/9। तो वो मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे पुट कर दूँ। सिंपल वैल्यूज पुट किए जो आप ऑलरेडी 2 दफ़ा निकाल चुके थे। एलसीएम लिया, तो अगर इधर में इसमें कटिंग नहीं हो रही तो आप जैसा कि नज़र आ रहा है कि कटिंग हो नहीं रही, तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेटर के ज़रिए निकाल लूँगा। सो 169/3 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2366/27। डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, खाली फ्रैक्शन में रहना। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके अंदर आपने सिंपल इस जो लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, बना बनाया क्वेश्चन है एक। नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वही उसी तरह का है कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई जिन वैल्यूज़ को कर रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आप उन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देंगे होल। और यहाँ प्लस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा या +2ab वाला लगेगा? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे +2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब कैंसिलेशन हो जाएगी, थ्री -2√3, ये 2 1 से मल्टीप्लाई के 2 आ गया, और आगे 1, यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो खाली 3 आ गया, और यहाँ भी +2 × 3 स्क्वायर +1, और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 - 1 आपके पास 2 हो गया। +2 √3 -2 √3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा? 3
6 8 8/2 आपके पास बचा, उसका आंसर आ गया 4। अब ये जो आंसर आया इसको आपने कंपेयर कर लेना अपने इन नंबर्स से जो राइट साइड पे आपके पास दिए होंगे। अब यहाँ इनका मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट साइड पे जो भी आपके पास रैशनल नंबर होगा ना वो आपके पास ए होगा। तो 4 आपके पास रैशनल नंबर होता है तो वो आपका ए आ गया। और जो भी इरेशनल नंबर होगा ना वो आपके पास बी होगा। लेकिन लेफ्ट साइड पे देखें आप, 4 के साथ कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट वाला कोई नंबर नहीं है। इरेशनल वो होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता लेकिन स्क्वायर रूट के साथ होता है। तो 4 के साथ कोई भी ऐसा नंबर नहीं। तो इसी वजह से आपके पास बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0। और यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालेंगे 0/√3, वो फिर भी 0 ही हो जाएगा। तो ए को आपने कंपेयर किया रैशनल नंबर्स के साथ और बी वाली साइड को आपने कंपेयर किया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल था नहीं तभी मैंने यहाँ 0 लिख दिया। तो यहाँ से ये दूसरी साइड पर चला के डिवाइड हो गया और ये आपकी बी की वैल्यू भी 0 आ गई। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 0।